जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, सीख और समझ धारते हुए। जैसे जैसे आप कुछ सीखते जाते हो, जिंदगी कुछ दूसरे स्वरूप में आती चली जाती है। कहीं से कुछ समझ पाते जाते हो, आपकी मानसिक परिपक्वता बढ़ती चली जाती है, यानी एक आप बोल्ड इंसान बनते चले जाते हो। और ये सिलसिला पूरी जिंदगी भर चलता है। ऐसा नहीं कि कहीं जाकर के क्या मुझे और सीख की जरूरत नहीं, कि मुझे और समझ लेने की जरूरत नहीं। कई जगह ऐसी होती है जहां पर हम लोग मान लो कोई एक धारणा बना करके चलते होते हैं, सीख मिली, हम अपनी उस धारणा को परिवर्तित भी कर लेते हैं, अपनी ढाई चीज को हम छोड़ते भी चले जाते हैं। और इसमें किसी तरह की हिचक नहीं होती कि मेरी सोच को मैं कैसे छोड़ूं, कि उससे कुछ समझ मिलती है कि उस सोच से ये सोच बेहतर है। और जहां कुछ बेहतर मिलता है तो हम अपनी पुरानी सोच से छुटकारा पाने में देर भी नहीं करते। इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो अपन होली दिवाली घर की सफाई करते हैं। घर में जो सामान अपना ही बपराया हुआ होता है, एक एक पैसा, एक एक दो दो पैसा जुगाड़ करके खर्च करके हम इकट्ठा करते हैं। उसी सामान को अपने ही हाथों निकाल बाहर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। क्यों? कि हमको ऐसा लगता है ये हमारे काम की नहीं। कई चीज ऐसी होती है कि मान लो हम लोग थोड़ी सी एक कीमत में खरीद के लाते हैं और उसका रुपया का 5 पैसा में बेच लेते हैं। करते हैं। वहां हमको नुकसान नहीं दिखता। बल्कि आराम से कि घर साफ हुआ, कि हटाला था हट गया। ऐसी सत्संग के जरिए से जो हम लोगों को सीख मिलती है, उस सीख के साथ समझ हमारी बढ़ती है।
और समझ के साथ कहीं कुछ हमने अपने से कुछ जोड़ा होता है, उससे छुटकारा पाना हमको लाजमी लगता है और हम बेहिचक उस चीज से अपने आप को अलग कर लेते हैं। कई नादान ऐसे होते हैं कि अपनी सोच के साथ जकड़े रह जाते हैं। मुझे अपनी सोच नहीं बदलनी, मुझे अपना वही रवैया अख्तियार करके चलना, और ऐसी कुबुद्धि जीव कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते रहते हैं। अब सार की बात, जैसे सत्संग में अपन को समझ मिलती है विकारों की निस्बत, जब तक इन विकारों से हमारा नुकसान कैसे होता है हमें समझ नहीं होती, हम इनको अपने अंतर समाती चलती है, यानी उन अंगों में हमारा बर्ताव होते रहता है। लेकिन जहां सत्संग से समझ आई, क्या हमें उन अंगों से अपने आप को निकालना, उन अंगों में बर्ताव करना जरूरी नहीं लगता कि छुटकारा पाओ। कि ये बेकार की चीजें अंदर से निकाल बाहर फेंको, जैसे अपन होली दिवाली निकाल के फेंकते हैं अपने ही सामानों, वहां पर कहीं पर भी एक अकड़ के साथ कहीं जकड़े क्यों रह जाते हैं, जानते हुए समझते हुए कि हाँ ये विकार है, ये इससे मेरा नुकसान है, ये छिटकाव क्यों। जैसे और खुलासा, जैसे मान लो छोटे विकारों में बैर विरोध ईर्ष्या विकारी अंग है। आज इनके साथ कोई भी इंसान अपने आप को जोड़ता है, पाता क्या है, क्या मिलता है इनसे, सिवाय खुद की परेशानी के दूसरा एक बताओ कि मुझको ये मिलता है। अगर आप किसी से बैर करते हो तो सामने वाला आपके मस्तिष्क पर अवैध कब्जा कर लेता है, किराया भी नहीं देता। बैर फिर चलिए, हर वक्त आपको उसकी गुणना चलती रहती है, प्रतिशोध की ज्वाला रहती है। कहीं आपको आगे बढ़ने में कहीं न कहीं आपको धकेल करके वापस पीछे लाती रहती है। क्या पाते हैं, देखो दुनिया के अंदर हर कोई एक दूसरे से बैर करते ही दिखता है, किसी का एक से है, किसी का दो से है, किसी का 100 से है। क्या मिल रहा होता है सिवाय आग में अपने आप को जलाने के। और जहां सत्संग से हमें समझ आई तो हमको अपने अंदर से इस अंग को निकाल बाहर फेंकना नहीं चाहिए, कि नहीं मुझको इस अंग में नहीं बरतना, चल मुआफ किया। कितना शकून पालेंगे, कितने हमारे अंदर का स्थान रिक्त हो गया जिसको हम मालिक की भक्ति से भर सकते हैं। क्या हमारे लिए उचित नहीं लगता सत्संगी के बतौर?
किसी के साथ ईर्ष्या, जलन, किस लिए भाई? तेरे नसीब का तेरे हिस्से, उसके नसीब का उसके हिस्से। क्या ईर्ष्या के जरिए सामने वाले का नसीब ले लेगा तू? मुमकिन है? कहीं तुम धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हो तो इसकी तो समझ होनी चाहिए कि सब अपने हिस्से का, अपने नसीब का खाते पीते हैं, सबके हिस्से में उतना आता है, फिर ये ईर्ष्या क्यों? ये सब चीजें ऐसी हैं, हमारी तवज्जो हर वक्त अपने से जोड़ती रहती है, चाहे वो वैर कहो, विरोध कहो, ईर्ष्या कहो। कई मालिक से हमको जुड़ने ही नहीं देती, भक्ति की लगन होने ही नहीं देती, मालिक के चरणों में ठहरने नहीं देती। क्या सत्संगी को इससे निजात नहीं पानी चाहिए कि जैसे दिवाली के दिन निकाल के रत्ती की टोकरी में फेंक देते हैं कि इन अंगों को निकाल फेंको अपने से? क्या बात है? इससे भी और एक विचित्र बात, निश्चित तौर से विचित्र शब्द बहुत उपयुक्त। हर इंसान अपने आप में सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है, कोई अपने आप को कमतर नहीं बोलता, और ये सबसे बड़ा एक यूं को विकार है, सबसे बड़ी इंसान की खामी है कि जो उसको उन्नति के रास्ते चढ़ने में कहीं ना कहीं रोकती है। अपने आप को किस कसौटी पे खरा पाया आपने, जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान बनाते हो, आप बताते हो आप अपने आप? कौन सी कसौटी? थोड़े से भक्ति की कसौटी पे अपने आप को कसो। ये नशा एक पल के अंदर काफू, निरानिरे मूर्ख पाएंगे अपने आप कि किससे जोड़ा हुआ है, किस स्थान पर अपने आप को पाते हैं। सारा गुमान एक पल में निकल जाएगा। समझदार हो तब तो। किस किस के हाथ अपने आप को नहीं लुटाते हो? क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने आप का नुकसान कर सकता है? हम लोग हर वक्त करते हैं। कैसे बुद्धिमान में? जो अपना बचाव करता हो, जो अपनी संभाल करता हो, वो बुद्धिमान होता है। हम कहां कर पाते हैं? कैसे अपने आप को बुद्धिमानों की श्रेणी में ले आते हैं और ऐसा इतराते रहते हैं मेरे से ज्यादा कोई नहीं। कहीं तो ऐसी ओछी समझ से पीछा छुड़ाओ कि इसको निकाल बाहर और रद्दी वाली टोकरी में डालो। कहीं कुछ सीखने की, समझने की अभिलाषा अपने अंदर लो कि भक्ति के द्वारा कुछ मेरा भला हो, ऐसी समझ तो अंतर में समाओ, धारो। तब तो कहीं निरंतरता बनेगी आगे बढ़ने की, मालिक से मिलने की। और अगर ऐसी प्रक्रिया में अपने आप को आप नहीं जोड़ते, आप निरा हो, समझदार तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए किस्सा सुनाया करते थे बड़े महाराज याद में कि ऐसे एक राजा का दरबार था और राजा के दरबार में ऐसे मस्खरे वगैरह भी रहा करते जो राजा का दिल बहलाते रहते। वो भांत भांत से राजा को कभी हंसाता था, कभी उसको कुछ ठाके लगवाता था,
और राजा को उसमें बड़ा विचित्रता लगती थी, ये महामूर्ख इंसान है। एक दिन राजा ने उसको एक घड़ी थमा दी कि ले ये घड़ी, तुझसे ज्यादा तेरे को कोई मूर्ख दिखे तो ये उसको थमा देना। अब वो बेचारा राजा के सामने कोई जवाब कैसे देता। ये अरसा पाकर के राजा जाना सबको होता है। राजा का अंत समय आया तो उस मस्करे ने लाकर के घड़ी राजा के हाथ में दे दी। बोला मुझको क्यों दे रहा है, मैंने आप जैसा मूर्ख कोई नहीं देखा। बोले क्या बोलता है, बोले क्या, मैं तो बिल्कुल सही बोल रहा हूं। एक बात का जवाब दीजिए, सारी जिंदगी आपने जो कुछ किया, अभी आप जो जा रहे हो, इसके लिए आपने क्या तैयारी की? और जिसने अपने लिए कोई तैयारी नहीं की, उससे ज्यादा मूर्ख कौन हो सकता है? इसलिए मैं आपको ये अपना, जो आपने मेरे को ड्यूटी दी थी, मैं निभा रहा हूं। चेत हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी है। क्या हम लोग अपने साथ ऐसा नहीं करते? ये मैं के साथ ये नासमझियां कि वैर विरोध ईर्ष्या, कि मैं सबसे बड़ा समझदार। अरे कहीं भक्ति में रहूं, कुछ ऐसी दौलत संपदा अपने लिए इकट्ठी करो जो अपने लिए हक में होती हो, तो लगे कि हकीकत में हमने नरदेह की कीमत आंकी, समझी, कि हमने इसको सार्थक किया, कि ऐसी चीज हमने अपने लिए संजोई कि निश्चित तौर से जिसके ऊपर हमारा हक होता है। मैंने वो वक्त इन फिजूल में नहीं कि बैर में लगाऊं, कि विरोध में लगाऊं, कि ईर्ष्या में लगाऊं, कि दूसरे का अवैध कब्जा अपने ऊपर स्वीकार करूं, मैंने वहां अपने मालिक को बिठाया, सर्वे सर्वा उनको माना और उनके अधीनस्थ होकर के अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से निर्वाह किया। और जिसने ऐसा किया, निश्चित तौर से वो समझता, न जाने कितने पल उसने अपने काम में ले लिए, फिजूल में जहां जाते उनको सार्थक कर लिया। कहां मालिक की भक्ति में रम करके एक आनंद, और कहां ये वैर विरोध ईर्ष्या में जल करके आग ही आग में अपने आप को स्वाहा करना। कहीं तो एक सत्संग ये समझ आनी चाहिए कि मेरी रहनी की, मेरी गहनी, ये मेरी आंतरिक स्थिति किस अनुरूप होनी चाहिए, किसके साथ मैं यूं प्रतिद्वंदिता करता फिरूं। मैं तो अपने आप को संभाल लूं तो बहुत है, किसी और की तरफ देखने की मुझको फुर्सत कहां। अगर देखना ही हो तो मैं अपने मालिक की ओर क्यों ना निहारूं, किसी और को क्यों? क्या मेरे लिए मुझको ये उचित नहीं लगता? निश्चित तौर से। और ये सब चीजें सत्संग के द्वारा समझ में आ सकती हैं, कोई समझना चाहे तो। और जिसने समझ ली उसने अपनी जिंदगी को संवार लिया, यानी जिंदगी सुखद। और निश्चित तौर से हम जब सत्संग बैठते हैं तो हमें अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा अपने काम में, भक्ति में लगा करके सफल करना चाहिए, कि जो यूं हर पल के साथ छींचता चला जा रहा है उसको सार्थक करते हुए कहीं अपने लिए कुछ इकट्ठा करना। मालिक की दया कहो, मेहर कहो, कहीं भक्ति अंग में बर्ताव करके सुर्ख यानी आत्मा की चढ़ाई कहो, इसकी विचारधारा हमारी बने और उसके लिए हमारा कहीं डिवोशन बने, समर्पण बने, कहीं अपने आप को उसमें यूं पेले, तब लगे कि हमने जिंदगी की कदर समझी। और नहीं तो देखो, देखते 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 कल हम बचपन बच्चे थे, आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए, जाने के दिन नजदीक आ गए। नहीं किया तो निश्चित बात है
वो राजा वाली सी हाल कि हमसे मूर्ख दूसरा कोई नहीं, और कर डाला तो निश्चित तौर से मालिक साथ मिलेंगे, यानी हमसे बढ़कर तो भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। आज मेरे आने आज मेरे भगत नई होली के बलो नई होली भाई आज मेरे तुम संचया प्यारे जगत बीच जगत बीच आज मेरे भगत होली के बल्ला नई होली के आज मेरे गत गत प्रेम बुलाए बोले गत गत प्रेम स्वामी की दुहाई बोल राधा स्वामी
के जो आए, नई होली के आज मेरे आनंद अजत बता, होली के बला नई होली के आज मेरे तुमको बरसा हर मन स्रोत तुमको बरसा में गत मन स्रोत जोड़ी, सतगुरु बरन में भारत सोई, सतगुरु बरन में भारत सोई, विगत बिन सतगुरु भरम के धके बिन सतगुरु भरम के धके जन्म के दूत नीत अधिक सतावे, जन्म के दूत नीत अधिक सतावे, बार बार मोक गारे लावे, बार बार मोक गारे लावे, 84 में जाने
It's
चित से गति आई चित चित से गति आई बोली किरण आज मेरे आनंद भजत बधाई आज मेरे आनंद भजत बधाई दया मेरे मन में अधिक समाई यही जग जीवन आगे सुनाई दया मेरे मन में अधिक समाई यही जग जीवन आगे सुनाई बच्चा चाहो दुकान से दो भाई बच्चा चाहो दुकान से दो भाई और राधा स्वामी के सरना राधा स्वामी के सरना जतन कोई और पेश नहीं जाए जतन कोई और पेश नहीं जाए बोली किरण आज मेरे आनंद भजत बधाई आज मेरे आनंद भजत बधाई खेल पिया सतगुरु संग तो हाली सुनो और पर को घट की माली खेल पिया सतगुरु संग को और पर को घट की बोली काल के विघ्न नाम सर्वरोली काल के विघ्न नाम सर्वरोली दया गुरु मारो माया बोली दया गुरु मारो माया बोली छिन छिन राधा स्वामी गाई छिन छिन राधा स्वामी गाई हरि बोली किरण मन आज मेरे आनंद भजत बधाई हरि हरि होली
होली के मन आज मेरी बजत आज मेरे बजत देखिए, कम से कम अब जब मालिक की शरण मिल गई, संत मत मिल गया, सही ढंग किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए, कैसे उसको निखारना चाहिए, कैसे उसको उत्तम दर्जा दिलवाना चाहिए, ये जब समझ मिलती है तो कहीं तो हमको अपने पुराने ढंग से, जिसमें कि हमने अपने आप को जोड़ा हुआ था, निकालने का, मालिक से जोड़ने का ये प्रयत्न करना पड़ेगा। तब मालिक का सा ढंग हम में उतरता चला जाए, तब कहीं हमसे ये काल की जो, ये माया का जो हमसे अलग होता चला जाए। जब तक हम उसी रवैये में अपने आप को जोड़ करके चलेंगे, तब तक निश्चित तौर से जो मालिक की दात मिलनी चाहिए, मेहर दया मिलनी चाहिए, उससे हम लोग महरूम रहते हैं और बगैर उसके जीव का गुजारा नहीं। इसकी कहीं अभिलाषा हमको उसकी बननी चाहिए कि कहीं मुझको मालिक की दया मेहर चाहिए, इसलिए जो ढंग मालिक हमको दे रहा है, सुझा रहा है, उस ढंग में मुझको सलीके से अपने आप को जोड़ना, वहीं ठहरना और वहीं पर अपने लिए, यूं कहो दात के लिए अपने आप को लालयित करना। तब कहीं जाकर के हमारा सुधार, यह अंतर से विकारी अंगों का छुटकारा, कहीं मालिक की दया से जो सुरंग मालिक बख्शना चाहता है, सकारी अंग हमें समाते चले जाए। शील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, अपने आप अंतर से फिर नाम की कूक उठेगी, उसके लिए हौल उठेगा, मालिक से मिलने की एक तलब होगी और ऐसे हम दुनिया से निकल करके मालिक के आधार में आ पाएंगे। राधा बार बार
Amen.